हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चे गेट के लिए प्लान कर रहे हैं, खासकर जो कॉलेज के अंदर में है, जो 5th सेमेस्टर में भी गए हुए हैं, जो 3rd सेमेस्टर में गए। कुछ बच्चे तो 1st सेमेस्टर से एक्साइटेड हैं कि हमें गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग रिसोर्सेस उनको मालूम पड़ रहा है कि यार गेट की प्रिपरेशन करने से बहुत बेनिफिट है। हमारा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा, हम अच्छा फील कर पाएंगे सब्जेक्ट के अंदर में, एक अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, एमटेक के लिए जा सकते हैं, हायर स्टडी में जा सकते हैं। तो इसके कारण से क्या हो रहा है, गेट का जो एक माहौल है बच्चों के बीच में काफ़ी अच्छा हो गया है और वो प्लान अब कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कराई जाती है और हम लोग कई सालों से प्रिपरेशन करा रहे हैं और हर साल यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। जैसा आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने लिए हुए हैं बच्चों के, वो सारे बच्चे आई गेट के अंदर में स्टडी के, आई गेट के अंदर में पढ़े हुए। हम लोग कभी भी फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, मतलब फॉल्स रिजल्ट हम शो नहीं करते हैं कि फॉल्स रिजल्ट हमने यूट्यूब पे डाल दिया कि हमारे यहाँ बच्चा नहीं पढ़ा था और मैंने उसको खरीद के यहाँ पे शो कर दिया। जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे बच्चे रहते हैं, जो भी XYZ उनका सक्सेस होता है उसको हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। तो हमारे यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे। जैसे इस साल में बताऊँ आपको, इस साल भी हमारे पास 60+ में एमटेक में एडमिशन बच्चों ने लिया हुआ है। इसरो के अंदर में हमारे यहाँ से सिलेक्टेड है, DRDO के अंदर में हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड है। हमारे यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जितने भी बार के अंदर हमारे यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्टेड है। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट आज की डेट में काम न कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताऊं, CIL कोल इंडिया लिमिटेड वहाँ पे सिलेक्टेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड वहाँ पे सिलेक्टेड है, कंप्यूटर साइंस के अंदर में। ये बहुत बड़ा हमने यहाँ पे बोल सकते हैं, आप फाइंड आउट करेंगे, सर्च आउट करेंगे गूगल के अंदर में या कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके तो आई गेट के बारे में तो आपको पता चलेगा। यहाँ का आई गेट एलुमनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो जो बच्चे यहाँ पे जुड़े उनको वो अच्छे से फील कर पाते हैं इस बातों का। तो बच्चों, जैसे गेट 23 और 24 के लिए आप प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हैं और आई गेट के साथ भी आप अपना प्लान कर सकते हैं। और यहाँ का शेड्यूल, यहाँ का सीक्वेंस, यहाँ का फैकल्टी और यहाँ की किस वे में पढ़ाया जाता है, कितने आवर्स में सब्जेक्ट को खत्म किया जाता है, किस सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है, टेस्ट सीरीज कैसे फॉलो होती है, यहाँ पे डिस्कशन कैसे होता है, डाउट कैसे क्लियरेंस होता है, इन सब के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा आज। तो अपना मैं बताऊँगा यहाँ पर कि आई गेट के अंदर में आप 23-24 के लिए कैसे आप प्लान कर सकते हैं और क्या बेनिफिट है आई गेट के साथ जुड़ने पर। तो बच्चों, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि यहाँ पर दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल है। दोनों मोड का मतलब हो गया, ऑफलाइन मोड भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, ऑफलाइन यहाँ पे जो लोकल बच्चे जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले, जो भिलाई के रहने वाले, वो तो ऑफलाइन क्लासेस आके अटेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी भी कोविड का थोड़ा सा डर है, तो कुछ लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर अभी ऑफलाइन में भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए। ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पे स्मूथली चल रही हैं और कोविड के बाद से बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं। और हर सब्जेक्ट का वीडियोस हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐप के अंदर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है सर कि ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है या ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है। देखो यार, जिनको पढ़ना है वो तो सेल्फ स्टडी से भी पढ़ के गेट निकाल सकते हैं, उनके लिए तो कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो, जिनको पढ़ना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं डिसिप्लिन में नहीं रहते, इसलिए वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे गेट ज्वाइन कर लेते हैं, कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और स्टडी करते, गाइडेंस में रहेंगे, एक फ्लो में रहेंगे, एक टीचर के टच में रहेंगे, तो हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैं अपनी तरफ से आपको एक गारंटी देता हूँ, यहाँ पर जो आई गेट के अंदर में ऑफलाइन क्लासेज चलते हैं और जो ऑनलाइन क्लासेज चलते हैं, दोनों का कंटेंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है कंटेंट के अंदर में। आपको ये नहीं होगा कि सर ने ये चीज़ जल्दी पढ़ा दिया और ये चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन में जल्दी खत्म कर दिया। तो जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन के अंदर में डिलीवर करते हैं, पूरे के पूरे कंटेंट को यहाँ पे देते हैं, कंटेंट किस तरह से डिलीवर करते हैं अभी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट में आपको। तो वो सेम कंटेंट आपको ऑनलाइन के अंदर में मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ऑनलाइन यहाँ पे खराब है, जो कि बहुत से बच्चों के माइंड में आता है। खासकर इंडिया में अभी बहुत सारे लोग फैमिलियर नहीं ऑनलाइन पढ़ने का। अब कोविड की वजह से लोगों की एक मजबूरी थी कि हमें अब ऑफलाइन नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे ऑफलाइन क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, तो लोगों का ज़्यादा झुकाव क्या रहता है, ऑफलाइन की तरफ रहता है कि ऑफलाइन में जाएंगे, दोस्त रहेंगे, माहौल रहेगा, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे। हाँ, एक माहौल तो रहता है ऑफलाइन के अंदर में, इसमें कोई डाउट की बात तो नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में भी मैंने बताया ना, जिनको पढ़ना है वो हर एक मोड में पढ़ सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ऑफलाइन ही आएंगे तभी आपका रिजल्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। या बहुत से बच्चों के डाउट होता है कि ऑफलाइन में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दूं, अभी 2021 के अंदर में हमारे पास ऑनलाइन के अंदर में रिजल्ट आए हुए हैं। जैसे आप गौरव को देख लीजिए, कभी हमसे मिले नहीं थे, अभी रिजल्ट के बाद उन्होंने मिला,
हमसे आके मिले, वो उनका इंटरव्यू भी आ चुका है आपका। तो वो ऑनलाइन, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के होके वो यहाँ पे पढ़ के 6 महीने के अंदर में रैंक प्रोड्यूस किया उन्होंने, और ट्रिपल IIT हैदराबाद का भी एग्जाम उन्होंने क्लियर किया, और NIT ट्रिची में भी एडमिशन उन्होंने ले लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे, अभी मैं बताऊं एक बच्चा बॉम्बे का है, उर्मित नाम है उसका, वो आज तक भी मेरे से नहीं मिला है, सिर्फ ऑनलाइन उसने वीडियो लेक्चर लिया था मेरे से, उसने लाइव क्लासेस भी अटेंड नहीं की थी, ठीक है, और उसे सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ा, और उसने ISI कोलकाता का एक बड़ा कॉलेज है, एक इंडिया में नाम है, उसका एग्जाम तो और थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया, जबकि 2019 का पास आउट है। बोला सर इतने सालों से हम फेल हो रहे थे, लेकिन आपकी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, आपके वीडियोस को देखने के बाद मेरा जो फंडामेंटल स्ट्रांग हुआ, सोचने का तरीका चेंज हुआ, वो मुझे यहाँ पे हेल्प किया। उसका भी इंटरव्यू वीडियोस आ जाएगा बीच में, अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए। एक हमारे पास यहाँ पे सिलीगुड़ी से एक स्टूडेंट है बनारसी घोष करके, वो भी आज तक मेरे से नहीं मिली है, सिर्फ ऑनलाइन उसने स्टडी किया है, और उसका भी एडमिशन जो है ट्रिपल IIT इलाहाबाद में भी हो गया था। सब ये सिर्फ 6 मंथ इन्होंने प्रिपरेशन की थी, जो कि कोविड के टाइम से कन्वर्ट हुआ था ऑनलाइन, उस कोविड के बीच में इन्होंने प्रिपरेशन की थी ऑनलाइन में, और इन्होंने ट्रिपल IIT इलाहाबाद में एडमिशन होने के बाद, उसके बाद इन्होंने ISI कोलकाता का एग्जाम लिखा, वहाँ पर भी इनका क्लियर हो गया, और वहाँ पे उसने एडमिशन ले लिया है, और ये भी कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार ऑनलाइन पढ़े। अभी यथार्थ करके BIT कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है, ठीक, पहले उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिपरेशन की थी, ऑफलाइन के अंदर में वो फेल कर गया था बच्चा, ठीक है, बोला सर वहाँ पे बस दिन भर क्लासेस चलती थी, लेकिन प्रोडक्टिव क्लासेस नहीं थी ऑफलाइन के अंदर में। तो फिर मैंने अपने दोस्तों को देखा CS के अंदर में सक्सेस हुए, और वो सब ऑफलाइन में आके आपके पास अच्छे अच्छे जगह पे पहुँच गए। तो फिर मेरा भी मन बना यहाँ पर कि मैं चल के सर के पास में ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ CS के अंदर में। सो स्टार्टिंग में बहुत डाउट था, लेकिन जैसे से आपकी क्लासेस लाइव के अंदर में बढ़ती गई, चलती गई, वैसे से मेरे डाउट और मेरे जो मेरा बेसिक कंसेप्ट है काफ़ी क्लियर होते गए। वो बहुत ही लेट ज्वाइन, सितंबर में ज्वाइन किया था मुझे, तो गेट में तो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया वो, लेकिन उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, ठीक है। दूसरा कोई कोचिंग होता तो उसको वो गेट के बाद एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि उसने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था। तो मैंने कहा नहीं, तुम छोड़ो मत, तुम कंटिन्यू करो, मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूँगा, अभी तुम पढ़ते रहो। तुमने 22 के लिए एडमिशन लिया था, कोई दिक्कत नहीं, तुम 23 पढ़ो, एक पैसे नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि तुम बहुत ही लेट ज्वाइन किए थे। मैंने 1 रुपये उससे नहीं लिया एक्स्ट्रा, और उसको 23 के प्रिपरेशन के लिए मैंने फिर से एनरोलमेंट दे दिया, और वो बच्चा तैयारी करते रहा, और वो जो जुड़े रहा तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, उसने बेस्ट प्लानिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया, और वहाँ पे जाके एडमिशन ले लिया। हमको अब साल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा कॉलेज तुमको मिल चुका है, अब वहाँ पे एडमिशन लो, पढ़ाई करो, कोडिंग स्टाइल अपनी अच्छी करो, और प्लेसमेंट में जाओ। क्योंकि अब ये एज चूँकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो आपको एक सोसाइटी का प्रेशर, आसपास का प्रेशर बढ़ता है कि आपको भी पैसे कमाने का रहता है। तो मैंने उसको बोला कि आप वहाँ पर एडमिशन ले लो, गेट की तैयारी करना है तो करते रहो, नहीं तो आप आगे बढ़ जाओ। बोला ठीक है सर। तो वो एडमिशन, तो इस तरह से आप ये नहीं बोल सकते कि ऑफलाइन ही गारंटी है रिजल्ट, ये आपको मैंने बताया ना, आपको रिजल्ट निकालना है तो आप कहीं से भी बैठे बैठे रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है, स्टूडेंट अपनी तरफ से कितनी मेहनत, कितना इनपुट देता है। जब तक आप इनपुट नहीं देंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन एक अच्छा गाइडेंस भी मिलना बहुत जरूरी होता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्योंकि गाइडेंस इसलिए जरूरी है। देखो आप, अर्जुन के पास यहाँ पर एक द्रोणाचार्य जैसा टीचर था, एक गाइडेंस था उनके पास में, उसको उनका द्रोणाचार्य जी का एक सपना था कि जो धनुवर बनेगा पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वो अर्जुन ही बनेगा, सबसे टॉप पे बनेगा ये। उन्होंने उसको शिक्षा दी, अर्जुन को उनका साथ रहा। और मैं आपको बताऊं, द्रोणाचार्य जी का ये प्यार था अर्जुन के लिए कि उन्होंने एकलव्य को देखा कि ये आगे बढ़ रहा है, तो उसका अंगूठा मांग लिया। ठीक है, उन्होंने गलत तो किया, लेकिन एक दूसरे वे में देखा जाए तो उनको अर्जुन से बहुत प्यार था कि अर्जुन को ही पूरे वर्ल्ड में क्या करना है, एक टॉप मोस्ट धनुर्धर हमें क्या करना है, बनाना है। इसलिए उन्होंने उसके अंगूठा ही मांग लिया उससे। तो समझ रहे हैं आप कि एक टीचर भी आपके साथ रहे तो वो भी बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन आप अपने लिए, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, आपकी खुद मोटिवेटेड है, तो आप वाकई अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर में दोनों चीज़ें हमारे पास में, रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट के डिटेल वीडियोस हैं, और दूसरा यहाँ पे लाइव क्लासेस भी चल रही है। तो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं और किस तरह से यहाँ पर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो बच्चों, अब हम इस बात पे आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे कैसे चलती हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर जो है, एक तो मोड है हमारे पास कि आप कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हैं सारे सब्जेक्ट के,
एडवांस में आपको मिल जाएंगे। अपने टाइम के हिसाब से कभी भी बैठ के आप और अनलिमिटेड टाइम आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। व्यू पे कोई लिमिटेशन रहेगा, यदि आपकी फीस यहाँ पे कंप्लीट है तो आप 100% कभी भी कितनी बार किसी भी वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। हमने अभी तक यहाँ पर व्यू पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाला है। जैसे आपका व्यू खत्म हो जाता है, बच्चे हमें इन्फॉर्म करते हैं कि सर मेरा व्यू कंप्लीट हो गया, एक्सीड कर गया, आप इसको इंक्रीज कर दीजिए, तो हम उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो आप अनलिमिटेड व्यू तक मतलब 1 साल 2 साल जो भी आपका प्लान लेते हैं, जैसे आप 5th सेमेस्टर में तो आप 2 साल के प्लान में जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे अभी 22 चल रहा है, 22 के बाद 23 आएगा, तो 2 साल के प्लान में रहेंगे। और जो रिकॉर्डेड वीडियो 2 साल तक वैलिड रहेंगे। मतलब जैसे अभी आपने ज्वाइन किया है, मान लीजिए सितंबर में ज्वाइन करते हैं, तो सितंबर टू सितंबर, नेक्स्ट सितंबर टू सितंबर रहेगा, 2 साल तक आपके लिए वीडियो जो रहेगा वैलिड रहेगा, आप कभी भी बैठ के देख सकते हैं। सिमिलरली फॉर आपका क्या बोलेंगे, इनके लिए रहेगा 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, वो यहाँ पे इसको 3 साल तक एक्सेस कर सकते हैं वीडियोस को। और यहाँ पर देखिए जो दूसरा जो यहाँ पर मॉड है वो है लाइव क्लास, कि आप लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड के अंदर में आ सकते हैं। रिकॉर्डेड आपको एडवांस में मिल जाएंगे, और लाइव क्लास जो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर रिकॉर्डेड में क्या होता है कि हमें खुद से बैठना पड़ता है, खुद से सोचना पड़ता है, खुद से टाइम टेबल बनाना पड़ता है कि इतने बजे बैठूंगा, कभी हो पाता है, कभी हम सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के फिर लाइव क्लासेस में भी आ सकते हैं। यदि आप खुद से प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो लाइव क्लासेस के अंदर में आ सकते हैं। तो ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस चलते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं गेट के सब्जेक्ट का नाम लूँ यहाँ पे, ठीक है, लाइव क्लासेस के अंदर में, जैसे आपके पास सब्जेक्ट है सी है, डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है, आपके पास में TOC है, CD है, CO है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर CN है, डिजिटल है, यहाँ पर DBMS है, DBMS है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जनरल मैथ्स है एंड एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड ये सब्जेक्ट हैं आपके पास में। कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, वैसे इसको आप एक साथ ले सकते हैं आप, DMS और जनरल मैथ्स। ठीक है, DMS और जनरल मैथ्स फिलहाल हम लोग अलग अलग से पढ़ाते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट हम लोग लाइव के अंदर में एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो सीक्वेंस होता है ग्रुप में रहता है। पहला सीक्वेंस हमारा रहता है कि इस ऑर्डर में हम लोग चलें कि C, DS और एल्गोरिथम एक साथ कंप्लीट करें। एक साथ कंप्लीट करें मतलब पहले C को कंप्लीट करें, उसके बाद DS के अंदर में जाएं, देन एल्गोरिथम के अंदर में जाएं। C ऐसा नहीं यहाँ पर कि C जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ आप किसी से फाइंड आउट करेंगे तो मिनिमम यहाँ पे जो रहेगा आपका, हम लोग 90 आवर्स तक पढ़ाते हैं इसको। सर 90 आवर्स की क्या ज़रूरत है? एक्चुअल में आपका बेस काफ़ी लो रहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे C तो आता है, अननेसेसरी C क्यों पढ़ना। लेकिन जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको लगे नहीं अभी हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। लोगों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ऑपरेटर्स के या बेसिक क्वेश्चंस के बनते लोग नहीं बताते हैं। तो हमारा जो टारगेट होता है C को सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। हर एक टॉपिक को कवर करते हैं, हर एक टॉपिक को, और बहुत ही बारीकी से हम ये सिखाते हैं यहाँ पर जो सिंटेक्स बनाया गया क्यों बनाया गया है। आप सिर्फ बहुत सारे पे क्या होता है आपने सेंटेंस पढ़ लिया देन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हम ये समझाने की कोशिश करते हैं भाई ये सेंटेंस क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या यहाँ पे एरर्स आ सकता है। एकदम बिल्कुल डेप्थ में उसको हम लोग कवर करते हैं, हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि यहाँ तक हम लोग बताते हैं व्हाट इज द टेस्ट ऑफ सी का टेस्ट क्या होता है, प्रिंट ऑफ स्कैनअप का सिग्नेचर क्या होता है। यहाँ तक हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को कि कैसे इंटेल ये काम करता है, इसका रिटर्न टाइप वगैरह कैसे होता है। कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग यहाँ पे, आप कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ते होंगे मिनिमम, मतलब आप मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट पढ़ के छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे कम से कम उसको 1 घंटे 100 घंटे तक पढ़ाते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं। एक साथ में हम लोग यहाँ पे कम से कम 5-6 कंडीशनल ऑपरेटर एक ही लाइन में लगा देते हैं, फिर उसको दिखाते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से चलते हैं। यहाँ पर है इफ एल्स के बाद भी हमने सेमी कॉलम लगा दिया तो क्या होता है, यहाँ तक हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बाकी जो गेट लेवल चाहिए तो 100% ही कवर करते हैं। जैसे 1D एरे हो गया, 2D एरे हो गया, इनके
साथ पॉइंटर का क्या रिलेशंस है, मतलब आपका जो डर होता है पॉइंटर को लेकर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। लाइव क्लास अटेंड करिए, फिर उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो दीजिए, और जो हम लाइव क्लास के अंदर में पढ़ाते हैं वो जो PDF होता है वो हम आपके व्हाट्सअप ग्रुप में डाल देते हैं। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप बन जाता है, उस व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर वो PDF आ जाता है। वहाँ से बाई चांस आपने लाइव क्लास में लिखने में आपसे छूट गया तो आप वहाँ से PDF से फिर से आप नोट्स अपना बना सकते हैं, बाद में बैठ के बना सकते हैं। किसी कारण से आपकी क्लास यहाँ पे मिस हो गई तो ऐप से भी उस क्लास को आप रिपीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद भी कोई डाउट आपको आ गया तो आप व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज मुझे कर सकते हैं। इवन ग्रुप होता है बच्चों का जिसके अंदर में बहुत सारे ग्रुप, मतलब बहुत सारे स्टेट के, अलग अलग स्टेट के बच्चे वहाँ पे कनेक्टेड हैं हमारे साथ में, जो iGET में एडमिशन ले चुके हैं 23 के लिए, और 24 के लिए भी एडमिशन चल ही रहा है, ठीक है। और एडमिशन अभी डेली कहीं ना कहीं से हो ही रहा है। तो वो बच्चे भी काफ़ी हद तक आपके डाउट ग्रुप में ही क्लियर कर देते हैं। यदि आप ग्रुप में उनके अपने क्वेश्चन भेजते हैं तो मैक्सिमम टाइम तो वही लोग क्लियर करते हैं, भाई इसका मीनिंग ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से उनका डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, बिल्कुल बेसिक्स। सिमिलरली डेटा स्ट्रक्चर मान के चलिए हम लोग जो यहाँ पे पढ़ते हैं बिल्कुल 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में सिर्फ थ्योरेटिकली खत्म नहीं करते कि सब थ्योरी खत्म कर दिया सर ने, बस स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, इन सब की कोडिंग भी हम इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं आपको। स्टैक कैसे काम कर रहा है, स्टैक्स के और एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, उसकी पूरी की पूरी कोडिंग। ऐसा भी नहीं है आधा अधूरा कोड लिख दिया फिर सर इसके आगे क्या होगा पता नहीं है, ये तो फिर थोड़े आपने बता नहीं, पूरा का पूरा कोड आपको लिख के दिखाते हैं कि कैसे पुश काम कर रहा है, कैसे कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन, क्या अलग अलग टाइप के इंप्लीमेंटेशन करके दिखाते हैं। मतलब आपका कोडिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। मतलब आप मान के चलिए 70% तक पूरी कोडिंग हम लोग DS में करा ही देते हैं बच्चों को, जिससे उनका CV स्ट्रॉन्ग हो गया और डेटा स्ट्रक्चर, और ये सब कंपनीज में भी बहुत ही काम आती हैं। इसलिए उसको भी हमने यहाँ पे खत्म किया। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मुझे टाइम लगता है इसको कंप्लीट करने में। मान के चलिए 120 आवर्स हम लोग लेते हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एल्गोरिथम में हम लोग जाते हैं। एल्गोरिथम में अभी आप मान के चलिए यहाँ पे 70 आवर्स के आसपास हमें लगता है इसको कंप्लीट करने के अंदर में। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर फोकस कोडिंग पे नहीं कर पाते क्योंकि टाइम के थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है, तो हम लोग लेकिन एल्गोरिथम पे पूरा कंसंट्रेट करते हैं। बहुत जगह पे क्या होता है सिर्फ प्रोसीजर बता के उन्होंने एग्जांपल सॉल्व करा दिया, खत्म बात। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग प्रोसीजर तो आपको बताएंगे, साथ में उसका पूरा एल्गोरिथम लिख के उसको एनालाइज करके दिखाएंगे कि एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, या एल्गोरिथम में भी 2-4 पॉइंट लिख के हो सकता है बीच का लाइन गायब कर दे, बोले यहाँ बताओ क्या आएगा आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए एल्गोरिथम को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है। फिर जब तक एल्गोरिथम आप एनालाइज नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं डाउट रहेगा ही रहेगा। इसलिए हर एक एल्गोरिथम को प्रॉपर्ली एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। इवन मैं आपको बताऊं इसके अंदर में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें भी हम लोग प्रॉपर टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे पढ़ाया और खत्म कर दिया, नहीं। आप मेरा वीडियोस देखेंगे, जो बच्चे यहाँ पे अभी ऐप से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो बच्चे ऑलरेडी लाइव अटेंड कर चुके हैं उनको मालूम है कि कम से कम 15 आवर्स हम लोग कवर करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, एकदम लो लेवल से लेकर धीरे 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 अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाते हैं। 15 आवर्स मजाक बात नहीं होती है, इतना कोई नहीं पढ़ाता है। और ऐसा भी नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, अलग अलग टाइप के, मतलब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कराते जाता हूं। अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कम से कम 2 से 3 घंटे क्लास लेते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में 10 आवर्स की क्लास लेते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। सिर्फ थ्योरी खत्म नहीं करना है, सिर्फ थ्योरी खत्म हो गया, प्रोसीजर खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई, हर एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर। इसलिए हमें आवर्स थोड़ा ज़्यादा लग जाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी बता के आगे निकल जाना है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो इमीडिएटली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे लोग कैश कोर्स वगैरह में करते हैं, थ्योरी बता दिए, 1-2 क्वेश्चन करा दे, नहीं, वैसा हम लोग नहीं करते। हम लोग हर एक टॉपिक में जितने भी वेराइटीज़ के क्वेश्चन मिल सकते हैं, हो सकते हैं, उतने क्वेश्चन हम लोग करा देते हैं, जिससे कि आप प्रीवियस के क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओ तो ज़्यादा डिफिकल्टी आपको ना हो। नहीं तो बहुत सारे लोग बच्चे क्या बोलते हैं, हमारे पास मैसेज भी आता है, बहुत सारे लोग बहुत जगह से छोड़कर भी मेरे पास ज्वाइन किए हैं। जैसे मैंने लखनऊ से बताऊं, एक बच्चा मेरे को ज्वाइन किया और किसी और कोचिंग में ज्वाइन किया था, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं किसी का, ठीक है। तो उसने मेरा जो वीडियो देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम का देखा उसने, ठीक है। अभी पहला वीडियो उसने देखा जबकि वो 22 की तैयारी कर रहा था। फिर पता नहीं कहाँ से उसका मूड आया कि चलो iGET का वीडियो ले लेता हूँ। उसने मेरा 1-2 वीडियो देखा था यूट्यूब के अंदर में। जब उसने पहला ही वीडियो उसने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में पेजिंग कैसे ट्रांसफर होती है, उसकी एंट्री पेज टेबल कैसे बनता है, उसकी एंट्री कैसे क्रिएट होती है, वो सब मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन, पूरा इंट्रोडक्शन दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो बच्चा देखने के बाद 3 बार कॉल किया मुझे, बोलता है सर जहाँ पहले पढ़ा था ना वहाँ पे 30 घंटे में ख़त्म कर दिया था इस सब्जेक्ट को, और वो सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ पे
मोर देन 90 आवर्स पढ़ाया, पूरा बेसिक से क्लियर किया उस सब्जेक्ट को यहाँ पर। तो इस तरह से, चूंकि सिर्फ सब्जेक्ट में थ्योरी नहीं बताना, हर टॉपिक पे हमें सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है और अलग अलग टाइप के कराना है, अदरवाइज उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। इसलिए तो देखो ना, आप गेट के अंदर में 90% क्या बोल सकते, आप 80%, आप उसका क्वालिफाई देखो, कितने लोग क्वालिफाई हो पाते हैं गेट के अंदर, 16% लोग, 84% लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते, 25 नंबर नहीं ला पाते हैं। ऐसे इंजीनियर्स बन रहे हैं यहाँ पर इंडिया में, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका वेल प्लान ही नहीं है, आप वेल प्लान ही नहीं है। आप क्या हो रहा है यहाँ पर कि इसलिए वेल प्लान नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप 11-12 में मेहनत किए थे, अब आपको लगता है शायद मेहनत नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से हो सकता है, या कॉलेज लाइफ को अब इंजॉय करना है इसलिए आप नहीं कर पाते हैं, गेट के अंदर में नहीं आना चाहते हैं, बस 90% आ रहा है यूनिवर्सिटी में, घर वाले भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। लेकिन जब आप पास आउट होंगे तब आपको डर लगेगा कि यार 90% तो लाया हूँ, लेकिन मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूँ, मुझे आता है। आप गेट का एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, तो आप कैसे जज कर पा रहे हैं आप कि अपने आपको कैसे आप अच्छे लेवल पे पहुंचा पाएंगे, तो अपने ड्रीम को कैसे अचीव कर पाएंगे आप? पॉसिबल नहीं। आप गाइड से पढ़ रहे हैं, गाइड में जिसमें आधी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, आप YouTube से बोलते हैं मैं पढ़ लूंगा कंप्लीटली, और YouTube में भी आप आधा अधूरा पढ़ते हैं, कंप्लीट नहीं पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। और जब चूंकि ये सारे एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, IIT JEE का एग्जाम जो होता है, गेट का एग्जाम जो होता है, कैट का एग्जाम जो होता है, ये सब बहुत ही सिस्टमेटिक एग्जाम्स होते हैं। इसमें सिस्टमेटिक प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। यदि आप सिस्टमेटिक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वेल प्लान आप नहीं है, तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। वेल प्लान का मतलब यहाँ पे है कि हर एक चैप्टर के बीच में जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए। आप ये सोचोगे ये सब्जेक्ट चैप्टर यहाँ से पढ़ लिया, ये यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ा, और आपने एनालिसिस नहीं किया, उनको आपस में कनेक्ट नहीं किया, सब्जेक्ट को आपस में आपने कनेक्ट नहीं किया, तो आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक सीक्वेंस में चैप्टर को खत्म करते हैं। ऐसा नहीं आज आए तो ये पढ़ा दिया, कल आए तो ये बता दिया, परसों आए तो ये बता दिया, नहीं। एक मतलब कुछ टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं और कुछ टॉपिक बोरिंग भी रहते हैं। जैसे थ्योरेटिकली, क्योंकि कंप्यूटर साइंस है तो इसमें थ्योरेटिकल भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम लोग थ्योरेटिकल को भी पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि इसलिए नहीं एक्सप्लेन करते कि भाई ये थोड़ा अच्छा नहीं है या टॉपिक में थोड़ा उतना मतलब मज़ा नहीं आता इसलिए इसको स्किप कर दें, नहीं, पूरा कवर करते हैं। जबकि थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं गेट एग्जाम के अंदर में। अब तो MSQ क्वेश्चंस आने लगे, यदि आपका थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप एनालाइज ही नहीं किए तो एक ही चीज़ को कितने मल्टीपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप बता ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। आप ये चाहते हो कि बस ऐसे ऐसे करके कर लिया, अधूरा कर लिया, तो वो जब आपका टाइम भी निकल जाएगा, आपका जब टाइम खत्म हो जाएगा तब आप सोचोगे, तो एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा यार मैंने बहुत सारी गलतियां की, जो सब्जेक्ट के अंदर में प्रिपरेशन मुझे करना चाहिए था, जो स्मार्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए था, आपने वो किया ही नहीं। हम इधर उधर में रह गए या हम नहीं कर पाए। और इसका बेनिफिट तो गेट का हर जगह पे आपको आएगा ही। आप प्रिपरेशन करेंगे, आपको प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करेंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे, वहाँ पर खासकर 3 सब्जेक्ट तो पूछे ही जाएंगे। इवन अभी ऐसे भी बच्चे मैं देख रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी जो बाहर जॉब करते हैं, अभी लॉकडाउन जैसे ही हटा है वहाँ पर वो लोग वहाँ से छुट्टियाँ लेकर 2-3 महीने की छुट्टी लेकर भिलाई के अंदर में शिफ्ट हो गए कि सर के पास जाके पढ़ना है। इवन वो इंटेल में जॉब कर रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ गए पढ़ने के लिए, 2 महीने की छुट्टी लेके आ गए। तो मैंने कहा ऐसे क्यों सर? नहीं, अब वो समझ में आ गया कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे थे, हमारी प्रिपरेशन क्या था, कैसे हम लोग कर रहे थे। आपसे पढ़ने के बाद अब समझ में आया कि ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना चाहिए था सब्जेक्ट को। तो अब वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अभी आप लोअर सेमेस्टर में हैं और आप यहाँ पर मतलब हायर सेमेस्टर में पहुंच रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को प्लान करिए आप। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि इसके अंदर में हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट पॉइंट ऑफ, तीनों हम लोग कवर करते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम में ज़्यादा लगता है। इसके अंदर में हम लोग प्रोग्रामिंग भी इंप्लीमेंट करते हैं, एल्गोरिथम भी बताते हैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी करते हैं। यहाँ पे एल्गोरिथम एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक्स है जो यूज होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन आप देखेंगे तो हम यहाँ पर 120 आवर्स कम से कम यहाँ पे चलता है। ये कम से कम मतलब मैक्सिमम बोल सकता हूँ, कम से कम नहीं बोलूँगा मैं। ठीक, कम से कम तो कितने में ख़त्म करा दो, कुछ लोग तो 20 घंटे में ख़त्म करा देते हैं, 30 घंटे में ख़त्म करा देते हैं। आपका बेस जीरो यार, एकदम नया सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये एक थिंकिंग प्रोसेसिंग यहाँ पे होती है आपके माइंड के। ये सब्जेक्ट, इस टाइप का सब्जेक्ट आपने कभी पढ़ा ही नहीं लाइफ में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, मैं तो इतने सालों 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे पहले भी फ़ोन करते, सर इंजीनियरिंग तो खत्म होगी, समझ में नहीं आया TOC का लाइफ में क्या यूज़ है।
एक बच्चा अभी मुझे लेटेस्ट में फ़ोन किया, जस्ट अभी उसका जॉब लगा है टीचर्स के अंदर में, फ़ोन किया, सर जॉब तो लग गई, अब मन करा गेट निकाल लेता हूँ। कि बिल्कुल निकालो, अच्छी बात है, गेट निकालना ही चाहिए। फिर बोलता क्या मतलब है सर गेट निकालने से, सीईओ का तो यूज़ ही नहीं कहीं पर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कहीं यूज़ ही नहीं है। तो मैंने उसको बोला भाई कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का कैसे तुम बोलते हो यूज़ नहीं है, तुम इंटेल में काम करना चाहते हो, तुम आर्म प्रोसेसर के अंदर में काम करना चाहते हो, आप एमडी प्रोसेसर में जाके काम करना चाहते हो, फिर सीईओ का यूज़ कैसे नहीं है भाई। हर जगह हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। आप बोले सर सीएन का कोई यूज़ नहीं, क्यों नहीं यूज़, आप सिस्को में काम करना चाहते हो, आप जुपिटर में जाके काम करना चाहते हो, बड़ी बड़ी नेटवर्किंग कंपनी में काम करना चाहते हो, भाई नेटवर्क का कैसे बेसिक नॉलेज तो यहीं से मिलेगा ना आपको, सोचने की थिंकिंग तो यहीं से आएगी ना सब्जेक्ट से। तो हर सब्जेक्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, वो आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी आपने सिर्फ उसको ऊपर ऊपर से देखा हुआ है, या आपको कोई बताने वाला नहीं मिला कि इसके अंदर में कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये हम लोग इसके अंदर में कॉपी मशीन कैसे डिज़ाइन होते हैं, ऑटोमेटिक जो कॉपी मशीन होती हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आप रेलवे स्टेशन जाते हैं, अपना वेट चेक करते हैं, तो वेटिंग जो मशीन होती है वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं और कॉइन इंटर करते हैं और आपका वेट, जबकि वहाँ पे कोई पर्सन नहीं बैठा है जो आपसे पैसे लेके आपका वेट, वो काम कैसे कर रही है, उसके अंदर में क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है, क्या प्रोग्रामिंग उसके अंदर में होगी, उसका सर्किट डिज़ाइन कैसे किया गया होगा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है बल्ब के बारे में, इसकी लैंग्वेज निकालते हैं, बल्ब जैसे ऑन ऑफ हो रही है तो डिफरेंट बल्ब लगा दें, स्विच लगा दें, तो वो कैसे आपस में कंट्रोल हो सकती है, उसका जो कंपटीशन कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते आप। कंपाइलर डिज़ाइन आपको मालूम है, डिफरेंट कंपाइलर आप यूज़ करते हैं, सी कंपाइलर, जावा कंपाइलर, C++ कंपाइलर, उनके पीछे उनके बैकग्राउंड में क्या है। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा छोटा भी है और काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है ये, ठीक है। और पहले हम लोग TOC यहाँ पे कवर करते हैं, TOC कवर करने के बाद हम लोग यहाँ पे CD की तरफ जाते हैं, ठीक है। और ये भी मान के चलिए आप 50 to 60 आवर यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको कंप्लीट करने में, छोटा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यदि हम लोग इधर मूव करें, कहाँ पर, इस साइड में जाएं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि ये हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आपको पढ़ना है, जैसे आपको प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो हार्डवेयर के बारे में तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको कवर करते हैं, ठीक है, इसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को। फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाते हैं। इसके साथ में आप डिजिटल को भी रख सकते हैं थर्ड ग्रुप में, कि पहले आप डिजिटल कंप्लीट कर लीजिए, देन सीईओ, देन ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यदि डिजिटल आपका कंप्लीट नहीं भी हुआ है, ये भी छोटा सब्जेक्ट है और ये इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो भी आप सीईओ पढ़ सकते हैं। लेकिन सीईओ सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो का गेट के अंदर में माना जाता है, लोगों को जो परेशान करता है वो सब्जेक्ट है सीईओ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है कि सब्जेक्ट का बारीकी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें हर एक टॉपिक, हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है, डिस्क हो गया आपके पास, टीप हो गया आपके पास, कैश मेमोरी का इंटरफेस कैसे हो रहा है, डिफरेंट रैम से मेमोरी हमें कैसे बनानी है, पाइपलाइनिंग कंसेप्ट के बारे में हो गया, कंट्रोल यूनिट के बारे में होगा, इन सब के बारे में आपको स्टडी करना है। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी बारीकी से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम लोग इसको अभी मैंने जो पढ़ाया है, जो वीडियो रिकॉर्डेड है, मैंने बहुत ही धैर्य के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है और हर टॉपिक में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस भी कराया, सिर्फ थोड़ी थोड़ी नहीं कंप्लीट किया है। किसी 15 क्वेश्चन होंगे, किसी मतलब हम 700-800 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया इस सब्जेक्ट के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे मेन होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लोगों को जाता है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 160 आवर्स में इस साल मैंने इसको कंप्लीट किया है। इसके अंदर में कम से कम मैंने बताया ना 500-600 से ज़्यादा क्वेश्चन ही होंगे, मतलब काउंट मैंने किया था एक बार तो 700-800 क्वेश्चन आ गए थे कि इतने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कराया, हर टॉपिक से क्वेश्चंस कराया लेकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो मैंने बताया यहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के इंक्रीज करते हैं कि उनसे न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे, न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं तो वो थ्योरेटिकली भी उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा इजी सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी मैंने बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर मैं हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जो जान होती है सब्जेक्ट की, वो है सिंक्रोनाइजेशन। सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पे डर लगता है वो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है, मतलब उस टॉपिक पे ही मैंने कम से कम 30 आवर्स दिया हुआ है और हर टॉपिक पे मैंने क्वेश्चंस कराए, अब वेराइटीज़ वाले क्वेश्चंस कराए लाइव के अंदर में, और बच्चों ने भी पूरा अटेंड किया हुआ है। तो क्लास के साथ में आपको यहाँ पे उसके PDF भी क्या होते हैं, ग्रुप में मिल जाते हैं और अपने डाउट भी आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है यहाँ पर। कंप्यूटर नेटवर्क, अभी मैं आपको बताऊँ गेट 2022 के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गेट 2022 के लिए मैं बात करूँ
तो अभी जो बच्चे जनवरी में मुझे ज्वाइन किए थे ऑनलाइन क्लासेस, अभी तो ऑनलाइन ही मैक्सिमम चल रहा है, ठीक है, जनवरी में भी ऑनलाइन, बीच में ऑफलाइन स्टार्ट हुआ था लेकिन कोविड फिर से आ गया था, सेकेंड वेव, तो बंद हो गई थी, तो ऑनलाइन जो चल रहा है, यहाँ पे मेरा सिलेबस अभी सितंबर चल रहा है, खत्म होने वाला, लास्ट सब्जेक्ट मेरा सीएन चल रहा है, ठीक, इसलिए मैं थोड़ा फ्री फील कर रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत खुशी हो रही मुझे कि ऑनलाइन का बैच मेरा लास्ट सब्जेक्ट, जो जनवरी में ज्वाइन, जो लेट ज्वाइन किए तो पढ़ रहे बेचारे, उनको तो मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन जो अर्ली थोड़ा सा ज्वाइन कर लेते हैं उनको बेनिफिट ये हो रहा है, सितंबर में उनका पूरा कोर्स खत्म, ठीक है। सितंबर में कोर्स खत्म करने से बाद कितने, और भी ऐसा नहीं कि भगाते हुए खत्म किया, आसान नहीं, बताया ना, इतनी आवर्स मैंने उनको पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने इस सारे सब्जेक्ट को, भला हर सब्जेक्ट के अंदर में उनकी कम से कम 2 से 3 कॉपी यहाँ पे भरी हुई, प्रॉपर नोट्स उनके पास बने हुए हैं। जैसे एक स्टूडेंट अभी आई थी, मुझे याद कर अभी भी, कि बीआईटी में पढ़ती हो, मिलने के लिए आई थी, बुकलेट वगैरह लेने के लिए आई थी, तो वो बताई सर मेरा भैया जो है ना वो भी एनालिटिकल डिप में है, एनआईटी के अंदर में है, वो मेरे नोट्स को देखता है ना, बोलता है यार ये कैसे पॉसिबल है कि ऑनलाइन में इतना अच्छा नोट्स कोई बनवा दे, ये पॉसिबल कैसे है, ठीक है। लेकिन यार वाकई में मतलब सर को मानना पड़ेगा कि इतना प्रॉपर नोट्स ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड करना है, अदरवाइज हम लोग भी पढ़ रहे हैं, वो भी कहीं पे गेट की तैयारी कर रहा है, बोलता 30 पेज में हमारा पूरा सब्जेक्ट खत्म करा दिए हैं, अब बेसिक नॉलेज जीरो है, सीधा ऊपर ऊपर बताते हैं कि खत्म हो गया, क्वेश्चन बेस क्या चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। तो भाई यदि आपका बेस ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है, तो आपको चलना ही नहीं आता, तो आप दौड़ कैसे लगाओगे, थोड़ा सा मुश्किल तो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर नोट्स आपके बन जाएंगे, इसकी 101 गारंटी है, और उसको आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा। तो अपने अभी मेरा सीएन चल रहा है, सीएन भी आप मान के चलिए 100 आवर्स के आसपास हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं इसको, हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से और क्वेश्चन के साथ, सिर्फ थ्योरी नहीं, क्वेश्चन, हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन रहेंगे आपको, 10 से 15 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक पे मिलेंगे, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो मैं छोड़ दूँ यहाँ पे, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, सारे टॉपिक। अब बाकी आप नोट्स आप देखना चाहते हैं तो आपके दोस्त लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे आप उनके नोट्स लेके देख सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकता है, अदरवाइज आप मेरे से बोलेंगे तो मैं भी कुछ नोट्स आपको भेज सकता हूँ, आप देख सकते हैं। डिजिटल यहाँ पे देखिए, डिजिटल जो पढ़ाते हैं गुलशन सर पढ़ाते हैं यहाँ पर, गुलशन सर आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं और ये दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में इनकी कुछ क्लासेस चलती है, वहाँ पर भी क्लासेस लेते हैं। तो कई सालों से सर हमारे साथ जुड़े, अभी हमारे स्टूडेंट थे पहले 2010 में, और ये हमारे से सी पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के थे ये। फिर उसके बाद आईआईटी कानपुर गए, इनका भाई भी मेरे पास पढ़ा था, वो भी आईआईटी कानपुर, भी वो माइक्रोसॉफ्ट में उनका भाई, वो भी मेरा स्टूडेंट था। तो कई सालों से डिजिटल ये पढ़ा रहे हैं और ये परमानेंट फैकल्टी यहाँ पर है। हाँ, ये बहुत ही खास बात है इस कोचिंग का कि यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज़ है वो परमानेंट है, ऐसा नहीं कि कोई बुला लिया भग गए हो, ठीक। इतने सालों से हम लोग सब लोग साथ में जुड़े हैं, तो कभी कोई इशूज़ हमको नहीं आया, क्योंकि ये सब लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, इनको एक है कि यार नहीं, मुझे सर के साथ जुड़े रहना है और वर्कआउट करते रहना है, तो ये पढ़ाते हैं। और ये कम से कम आपको 50 आवर्स लेंगे और बहुत ही रिलैक्स होकर पढ़ाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते कि सब्जेक्ट को जल्दबाजी में ख़त्म करना है, तो आराम से पढ़ाते हैं, कूल होकर पढ़ाते हैं यहाँ पर। देन डीबीएमएस भी हमारे पास स्टूडेंट हैं, जैसे इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी हमारे पास, एक रघुवीर सर हैं, ओरेकल में काम करते हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डेड है, अवेलेबल है। प्रजक्ता तावरी आईओसीएल में है, उसके भी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, वो भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, वो भी कुछ क्लासेस आपकी ले सकती है। कोमल राठौर भी हमारे साथ में, जो 16 रैंक लाई थी, वो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो डीबीएमएस भी आप मान के चलिए, यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो 80 आवर्स के आसपास है, यहाँ पर रिकॉर्डेड है। ये सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर्स हैं यहाँ पर, रघुवीर सर है, मैंने बताया आपको, प्रजक्ता मैंने बताया, वो हो गया, कोमल है, वो भी है, ठीक है। ये लोग यहाँ पे गाइड कर देते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ये भी मैं ही कवर करता हूँ, ये सारे सब्जेक्ट मैं कवर करता हूँ, सीएन भी मैं कवर करता हूँ, ठीक है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी मैं ही कवर करता हूँ, और ये 100 आवर्स के आसपास की क्लासेस हैं। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए, प्रीवियस के क्वेश्चंस कराते हुए यहाँ पे मैं करा देता हूँ बच्चों को। ये तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो है राकेश सर कवर करते हैं। राकेश सर अपटी, देखो बाकी जगह पे अपटी 20 घंटे में ख़त्म हो जाएगा भाई, और लोग अपटी क्या करते हैं, कोचिंग में मैंने देखा दूसरी कोचिंग में कि लोगों ने लास्ट में एप्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं, पहले बच्चे बटोर लो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब तक फिर कहानी ख़त्म होने लगती है। हम लोग यहाँ पे हर संडे को एप्टीट्यूड की क्लास लगाते हैं, हर संडे को एटलीस्ट, मतलब हफ्ते में 2 दिन कभी कभी लगा देते हैं, और जल्दी इनका कोर्स तो पहले ही खत्म हो गया था, इस बार इनका कोर्स बहुत पहले खत्म हो गया यहाँ पर आईगेट के अंदर में, ठीक है। तो 60 आवर्स इनको मैंने दिया एप्टीट्यूड कराने के लिए। एप्टीट्यूड 60 आवर इसलिए दिया कि मेरा मानना ये है कि सिर्फ बच्चों को गेट में ही फ़ायदा ना हो, और अर्ली इसलिए हम लोग करवा देते हैं एप्टीट्यूड को, क्योंकि आपका जो आप कॉलेज के अंदर में तो आपका प्लेसमेंट भी होता है, और आपका जो प्लेसमेंट है उसमें पहला जो राउंड होता है एप्टीट्यूड ही होता है। तो एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना ही चाहिए, और गेट भी एप्टीट्यूड एग्जाम है, तो गेट के लिए भी
का आपका माइंड थोड़ा सा एप्टीट्यूड टाइप का होना भी चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग पहले कवर करवाते हैं, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा सा एप्टीट्यूड टाइप का हो जाए और आपको बेनिफिट, क्योंकि 15 मार्क्स का वेटेज भी हाई है इसका, इसलिए उसको हम लोग कवर कराते हैं। 60 आवर्स कम से कम यहाँ पे चलेगा, उससे ज़्यादा क्लासेस ले लेते हैं। फिर मैथ्स है, जनरल मैथ्स। जनरल मैथ्स के अंदर में प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, मैट्रिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, मैट्रिक्स है और कैलकुलस। ये 3 टॉपिक भी राकेश सर ही कवर करते हैं। उनको वीडियो आप डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये कवर करते हैं, इस तरह से हम लोग पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हैं। आप काउंट करेंगे ये सारे सब्जेक्ट को मिला के, आवर्स काउंट करेंगे, लगभग आपको यहाँ पे 900 प्लस आवर्स में चली जाएगी क्लासेस। और ये क्लासेस सिर्फ रिकॉर्डेड में नहीं है, सिर्फ आपके पास पूरी लाइव के अंदर मिलने वाली है। और सेम कंटेंट, सेम नोट्स आप ऑनलाइन ऑफलाइन का देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये नहीं होगा कि सर ने ऑफलाइन में बहुत अलग कराया और ऑनलाइन में थोड़ा अलग कराया, नहीं, दोनों सेम रहेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट मैं खुद कवर करूंगा, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है यहाँ पर है। सीएन भी मैं कवर करूंगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैं कवर करूंगा, और राकेश सर, गुलशन सर, प्रजक्ता, रघुवीर, कोमल, ये लोग कवर करेंगे, डीबीएमएस की तरफ रहते हैं। गाइडेंस एक आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और कोर्स मतलब कंप्लीट कराएंगे वो लोग। तो ये सारे सब्जेक्ट है जो गेट के अंदर में आपको पढ़ना है। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो बेसिक सब्जेक्ट हैं आपको एडवांस लेवल तक, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जाएगा। उसके डेमो क्लासेस आप ऑलरेडी देख सकते हैं, कुछ वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर में। आगे भी मेरा प्लान है कुछ वीडियोस और यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, जिससे आप जज कर सकते हैं यहाँ पे किस लेवल का, कहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। और एक चीज़ ये मैं बता दूँ, यहाँ पे जो टाइमिंग, अब सेकेंड हम लोग डिस्कस करते हैं यार कि सर क्लासेस जो होंगी उसकी टाइमिंग क्या होंगी, लाइव क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी, ऑफलाइन क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी। टाइमिंग ठीक है। तो ये लाइव क्लासेस जो चलती है ऑनलाइन में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो रहते हैं वो कॉलेज से बिलोंग करते हैं या वो कंपनी से बिलोंग करते हैं। अभी तो कोविड चल रहा था तो मैक्सिमम लोग घर पे ही थे, तो क्लासेस आप कभी भी लगा लो, बच्चे अटेंड कर लेते थे। लेकिन हमारा टारगेट ये रहता, चूँकि दिन में उनके कॉलेज से रहते थे तो हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग में क्लासेस लगाते हैं, नाइट में लगाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कॉलेजेस क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। अब बच्चे धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, तो उनका मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का जो टाइम रहता है कॉलेज के लिए रहता है। नहीं जाएंगे तो अटेंडेंस का इशू होगा, कुछ ना कुछ इशूज़ रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि कोलाइड ना करे, तो कोलाइड ना करे इसलिए हमारी जो लाइव क्लासेस रहती है यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में रहती हैं और नाइट में रहती है। इवनिंग में भी नहीं रखते हम लोग, क्योंकि कुछ बच्चे लेट आते हैं, और ये अर्ली मॉर्निंग में रखते हैं। अर्ली मॉर्निंग का मतलब हो गया ये जो क्लासेस चलेंगी आपकी 5:30 AM। अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी बीच में जैसे सीओ पढ़ाया था, जब बच्चों का कॉलेज वालेज का थोड़ा इशू था तो हम लोग मॉर्निंग में ख़त्म कर देते थे सुबह पढ़ा के, क्योंकि 5:30 से लेकर 7:30 ले लिया। क्योंकि कुछ बच्चों को ना 8 बजे ही कॉलेज जाना था, कॉलेज उनका दूर है, तो ट्रेन पकड़ना, ये पकड़ना, वो अभी इशू रहता है। तो सुबह ही मैंने यहाँ पे कवर कर देते थे, किसी बहाने बच्चे उठ भी जाते थे। दूसरा जो टाइमिंग हम लोग यहाँ पे लेते हैं, अब जो क्लासेस चलेंगी यहाँ पर 8 बजे, 8 PM। तो अभी जो क्लासेस चलेंगे आने वाले के लिए 23 और 24 के लिए, ये डेली चलेंगे। सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने बताया ग्रुप वाइज हम खत्म करते हैं सब्जेक्ट को, तो पहला तो सी स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। सी के बाद फिर हम लोग डीएस, एल्गोरिथम, उस तरह से सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पर। तो ये टाइमिंग हमारे यहाँ पर है, जो कि हम लोग यहाँ पे 2 आवर्स, मतलब अब सुबह अलग सब्जेक्ट चलेगा, इवनिंग में अलग चलेगा। हाँ, मॉर्निंग में डेली नहीं लेते हैं हम लोग, मॉर्निंग में 3 डेज 4 डेज रखते हैं यहाँ पर, 3 और 4 डेज। संडे को एक्स्ट्रा रख सकते हैं, कभी मॉर्निंग में उतनी इशू नहीं रहता, तो संडे चूँकि सबकी छुट्टियाँ रहती हैं, ठीक है, तो इसमें जब संडे आएगा तो इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस रहेंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी छुट्टियाँ कॉलेज के अंदर में होती हैं जो फेस्टिवल में रहती हैं, तो हम लोग बच्चों से पूछ लेते हैं और बच्चे बता देते हैं, उसमें भी हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस बीच में रख लेते हैं, ठीक है। जब हमें लगता है कि हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे हो रहा है, तब वो क्लासेस हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, और लगता है नहीं स्मूथली चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो संडे आप फिर टेस्ट वगैरह में हमें बता देते हैं, आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, उसमें आप मूव कर सकते हैं। हाँ, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस की जो टाइमिंग है वो अलग है। ये जो टाइमिंग रहती है ये भी मॉर्निंग में रहती है,
और इवनिंग में रहती है। इवनिंग में जो टाइमिंग रहती है 5:30 PM टू 7:30 PM ये रहती है, ठीक है। और मॉर्निंग में जो क्लासेस रहती है हमारी यहाँ पर 7 बजे रहती है, मतलब 7 बजे हम लोग बोलते हैं, 7:15 बजे स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर है, मतलब 7:15 के आसपास से रहती है AM टू 9:15 AM। 2-2 घंटे की क्लास रहती है, ये भी सब भी 2-2 घंटे की क्लास रहती है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये ज़रूरत पड़ती है संडे को एक्स्ट्रा क्लास बोलते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस रहती हैं, ये जो क्लासेस ऑफलाइन के अंदर में आती हैं वो डेली रहती है, ठीक है। हाँ, अल्टरनेट पे सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं कि लोअर सेमेस्टर 4 ही दिन आ रहा है और हायर सेमेस्टर डेली आ रहा है, ऐसा कुछ होता है यहाँ पर है। इस तरह से हम लोग प्लान करके उनको बता देते हैं। संडे इनका टोटली छुट्टी रहता है, संडे क्लास नहीं रखते, संडे सिर्फ टेस्ट का प्लान करते हैं हम लोग, ऑफलाइन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट वही चलता है यहाँ पर है। हाँ, ऑनलाइन में चूँकि यहाँ पे 3 डेज़ या 4 डेज़ रहता है मॉर्निंग में, क्योंकि डेली उठना भी थोड़ा बच्चों को हेडेक जाता है, तो इसलिए हम लोग संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पे रखते हैं, जिससे कि इससे उनका भी लॉस ना हो। और दोनों में सेम कंटेंट चलते रहता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये टाइमिंग है। हाँ, टाइमिंग यहाँ पर फ्लेक्सिबल भी है, समय के हिसाब से बच्चों से डिस्कस करके टाइमिंग को हम लोग चेंज भी कर लेते हैं। हाँ, इमीडिएटली ऐसा नहीं होता कि बार बार चेंज हो रहा है, यहाँ पे बार बार चेंज नहीं होता है, ठीक है। सब जो एग्री करते हैं उसी टाइम में भी क्लासेस हमारी रेगुलरली चलती रहती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट होता है सर हमें कौन कौन से फैकल्टी यहाँ पे एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। तो जैसे ही मैंने बताया कि मैं खुद सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पे आपको कवर जो करूँगा सब्जेक्ट, ये जो कोर्स सब्जेक्ट है आपके सी है, डीएस है, एल्गोरिथम है, ट्यूसी, सीडी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सीएन, डीएमएस 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑपरेटिंग सिस्टम 9, ये सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा आपको, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे आपने एलई ज्वाइन किया है ना, तो ये सब्जेक्ट बार बार रिपीट होते रहते हैं। मतलब एक बार आपने पढ़ लिया, किसी कारण से आपको कम समझ में आया, तो आप सब्जेक्ट को फिर से रिपीट कर सकते हैं, फिर से लाइव में पढ़ सकते हैं। हम लोग कभी बच्चे को मना नहीं करते हैं कि नहीं तुम एक बार पढ़ चुके हो तो दोबारा नहीं आ सकते हो। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, कितनी बार भी उसको आप रिपीट कर सकते हैं सब्जेक्ट, जिससे आपका नॉलेज कहीं पे गैप है तो वो क्या हो जाए, फिलअप हो जाए। तो इसके बाद मैंने बताया आपको गुलशन सर, तो गुलशन सर यहाँ पे आपको कवर करेंगे डिजिटल की क्लासेस। फिर इसके बाद आपके पास राकेश सर रहेंगे यहाँ पर, तो राकेश सर आपको कवर करेंगे मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, इस 2 सब्जेक्ट कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सचिन सर एक है, ये IIIT से है, ये IIT कानपुर से है सर, IIIT हैदराबाद। ये आपकी डाउट क्लासेस एंड रिवीजन क्लासेस, कोडिंग क्लासेस, क्योंकि बहुत सारी इसमें कोडिंग्स भी रहती है, जैसे ये आपका BFS हो गया, DFS हो गया, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये एल्गोरिथम तो मैं पूरा बता दूंगा आपको, क्वेश्चंस भी गेट के पूरे करा दूंगा। कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन लिए मेरे पास थोड़ा टाइम कम बचता है, क्योंकि मुझे और भी सब्जेक्ट कवर करने रहते हैं। तो सचिन इस साल आप हमारे पास ये चीज़ कहीं नहीं आपको मिलेगी, ये चीज़ हमने यहाँ पे कराया है कि बच्चों को BFS का, DFS के क्वेश्चंस की कोडिंग भी यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कराया, और इसको मतलब करके दिखाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया बंदे ने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर आपके जो सचिन सर है वो कवर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक सब्जेक्ट बच रहा है अभी DBMS, तो मैंने बताया आपको रघुवीर सर हैं, प्रजक्ता भी है, DBMS। ये इनका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और इनका लाइव मिलेगा आपको,
लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएगा प्रोजेक्टा का, और रघुवीर सर का आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। ये पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, वही वीडियो आपको मिलेंगे। तो दो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, यदि आप गेट टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो गेट टेस्ट के अंदर में आपको टेस्ट के वीडियो, जो लेटेस्ट वीडियो रहेंगे, जो आप पढ़ते रहेंगे लाइव में, वो तो आपको मिलेंगे। साथ में जो आपके 22 के वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो भी आपको मिल जाएंगे। वो पूरे वीडियो आपको एडवांस में मिल जाएंगे। तो दोनों वीडियो आपके पास में रहेंगे। ठीक है, सर ने लास्ट ईयर क्या पढ़ाया था, अभी क्या पढ़ा रहे हैं, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अपडेटेड मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास फैकल्टीज़ हैं जो आपको यहाँ पे कवर करेंगे। एक दो फैकल्टी और भी सपोर्टिव में, कोमल भी है, मैंने लिया था, कोमल भी यहाँ पे आपको गाइडेंस के लिए, गेट गाइडेंस के लिए रहेगा। कुछ सब्जेक्ट वो भी लेती है यहाँ पर है, जैसे उसने प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था कोमल। मैं हो गया आपका गुलशन, राकेश सर, सचिन, प्रजक्ता, कोमल ने इस साल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कवर किया था। क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, काफ़ी ही डरावना सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो बच्चे बहुत डरते हैं, तो इन्होंने इसको पढ़ाया था। चूँकि ऐसे बंगलोर से हैं तो एक गाइडेंस पूरा दिया था इसको, और सब्जेक्ट को कवर भी किया था। जैसे कि IC वगैरह में आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होता है, वहाँ पे मैथ्स से ही पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर में, तो इसलिए उन्होंने इस टॉपिक को कवर किया था। प्लस आपका गाइडेंस क्लासेस यहाँ पे रहेगा, गाइडेंस एंड मोटिवेशन। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट को कवर करने में विश्वास नहीं रखा जाता कि सब्जेक्ट खत्म करो, बात को ख़त्म करो, बस जल्दी जल्दी ख़त्म करो, पैसे ले चुके हो, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, आप यहाँ पे जो पढ़ने वाले आप काउंट करिएगा वीडियोस में, तो 1000+ आवर की क्लास मिलेगी। साथ में हम लोग यहाँ पे जो मोटिवेशनल के लिए अपने जो एलुमनीज हैं अलग अलग जगह पर हैं, जैसे फेसबुक में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, सैप लैब में, उनको बीच बीच में हम लोग कॉल करते रहते हैं, और वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि iGATE के जूनियर्स को गाइड करने के लिए कि गेट करने से आपको कितना बेनिफिट होगा। ठीक है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे आपको मोटिवेट रहना चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, उन सब के गाइडेंस यहाँ पे हम लोग हर इंटरवल पे आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, और वहाँ पे भी आप बच्चों से मिलके आप मोटिवेट भी रह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फैकल्टी पैनल। इसके अलावा भी एक दो टीचर और हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना यहाँ पर, सर कि टेस्ट कैसे होता है। तो टेस्ट अभी आपको मालूम है, कोविड की वजह से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो हमारा भी जो मैक्सिमम टेस्ट अब रहेगा एडवांस में अपलोडेड रहेगा ऑनलाइन। उसको आप कभी भी किसी भी टाइम में जब सब्जेक्ट या टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो आप दे सकते हैं। अभी जो टेस्ट चल रहा है हमारा 84 टेस्ट रहते हैं। 84 टेस्ट के अंदर में बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, इसमें टॉपिक वाइज पहले टेस्ट है। मतलब एक सब्जेक्ट के अंदर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ पार्ट में। हाफ पार्ट का टेस्ट एक बार और सेकेंड हाफ का पार्ट एक बार। तो इसमें 4 बार होगा। 4 बार मतलब फर्स्ट हाफ का होगा 2 बार और 2 बार सेकेंड हाफ का होगा। मतलब हर सब्जेक्ट में 4 बार टॉपिक टेस्ट है आपके, 4 टेस्ट। उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट है, हर सब्जेक्ट के टेस्ट है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के टेस्ट भी यहाँ पर शायद 2 बार है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट तो है ही। ठीक है, हाँ 2 बार टेस्ट है, सब्जेक्ट टेस्ट 2 बार है, हर सब्जेक्ट के टेस्ट 2 बार, एक बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल, और उसके बाद मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट आपके 12 या 15 के आसपास है। ठीक है, ये सारे टेस्ट एडवांस में आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, बेस्ट सोल्यूशन रहेगा वहाँ पे। हाँ, किसी कारण से कुछ सब्जेक्ट पे क्या, कुछ टॉपिक पे क्या, कुछ क्वेश्चन पे आपको डाउट आ गया, जो आपको सोल्यूशन भी समझ में नहीं आया, तो आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेस्ट सीरीज डिस्कशन एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर में भी आप क्वेश्चन को डाल सकते हैं। वहाँ पे बच्चे लोग रहते हैं, वो लोग खुद ही उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। जब कोई नहीं होता, जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग भी, हमारे जो टीचर्स हैं या हम हैं, उसमें फिर उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि क्या है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस भी गलत रहते हैं ना, जो कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी रहती है टाइपिंग एरर आ जाता है, या हमने कुछ सोच के बनाया लेकिन हो सकता है उसका लॉजिक थोड़ा सा कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ, या कुछ लिखने उखने में कहीं गलती हो गई तो क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो हम उस बच्चों को बताते हैं, बेटा ये क्वेश्चन आपका गलत है, इस पर फोकस मत करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। ये एरर तो, ह्यूमन एरर तो होता ही, उसमें आप भी एक्सेप्ट करते हैं, सभी से होता है, तो ऐसा रहता है। तो जो एक प्रॉपर गाइडेंस होता है टेस्ट के लिए, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन टेस्ट भी अवेलेबल रहता है। हर संडे मैंने बताया यहाँ पर टेस्ट हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में तो नहीं रखते हैं, स्टार्टिंग में पहला फोकस रहता है कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, फिर उसके बाद ऑफलाइन टेस्ट भी रखते हैं, जिससे बच्चे
ऑफलाइन में भी आके दे सकते हैं। क्योंकि गेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन है, इसलिए ऑनलाइन टेस्ट में बैठना अब ज़रूरी है, ऑनलाइन टेस्ट में प्रैक्टिस करना अब ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा फोकस ऑनलाइन टेस्ट पे ही आपको करना पड़ेगा। डाउट के लिए मैंने बता दिया, टेस्ट डिस्कशन फोरम हमारे पास में, तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं और आप पर्सनल भी यहाँ पे गाइडेंस कर सकते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आप यहाँ पर मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे मैनेजर को फ़ोन करेंगे, फिर मेरा मैनेजर आपको टाइम देगा, फिर मेरे आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझे आप डिस्कस कर सकते हैं। ये एक यहाँ पे बड़ा बेनिफिट है आपको कि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद आपको वेट करना पड़े। आप इमीडिएटली जब आपके मन में आए सर से बात करनी है, तो कुछ प्रॉब्लम्स मुझे सर को बतानी है, डिस्कस करना है, तो आप इमीडिएटली आप कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आप व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज डाल दीजिए, सर मुझे आपसे बात करनी है, तो हम आपको टाइम दे देंगे, उसी टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरी क्लासेस भी रहती है ना, कि आप अचानक से कॉल किए तो शायद मैं ना पिकअप कर पाऊँ, तो हम एक टाइम आपको अलर्ट कर दें, इस टाइम पे कर लो, तो उस बीच में आप करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँगा। और कभी ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपने व्हाट्सअप किया, मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होगा। जितने भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, आप किसी से पूछ सकते हैं, कभी भी उन्होंने व्हाट्सअप किया होगा, मैंने रिप्लाई जरूर यहाँ पे किया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेस्ट सीरीज के बारे में। और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक के रहेंगे। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट, सर प्रैक्टिस के लिए कुछ है आपके पास? तो बच्चों देखो, प्रैक्टिस के लिए 2 चीज़ें रहती है। एक होता है प्रीवियस के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, और दूसरा होता है कि नॉन प्रीवियस के क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस गेट में नहीं आए, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमें मिल जाएं जिनको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो प्रीवियस के क्वेश्चंस तो हर जगह आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं करते, वैसे हम लोग उसको सॉफ्ट कॉपी उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। आई गेट का एक पीडीएफ है, उसके अंदर प्रीवियस के जितने भी गेट के क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशंस वो प्रेजेंट है, प्लस नेट में जो क्वेश्चन, यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आए वो सारे सोल्यूशन उसमें प्रेजेंट है। वो पूरा का पूरा पीडीएफ हम आपको व्हाट्सअप कर देते हैं। इवन ऐप में भी रहता है, लेकिन ऐप में कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर खुलता नहीं है, या नेट की वस्तु कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है लोगों को, तो फिर मैं बोलता हूँ चलो मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, तो पूरा का पूरा मटेरियल मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, दूसरा जो पार्ट रहता है, जो गेट में क्वेश्चंस नहीं आए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए, उसके लिए हम लोग हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं आपको, कि वो हार्ड कॉपी 13 सब्जेक्ट है, 30 सब्जेक्ट के अलग अलग बुकलेट है। सभी बुकलेट में 200, 250, किसी में 300, किसी में 350 क्वेश्चंस अवेलेबल है। वो पूरा का पूरा हार्ड कॉपी आपके घर कुरियर के थ्रू पहुंच जाएगा, तो आप कभी भी बैठ के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको मिल गई, आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस भी आपको मिल गए बेस्ट सोल्यूशन, और प्लस आपको वैसे क्वेश्चंस मिल गए जो गेट में नहीं आए हुए हैं। ठीक, प्रैक्टिस के लिए, सब्जेक्ट प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट, जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट उतना आपको प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट सोल्यूशन, उसके अंदर में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको आप घर में बैठ कर सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, बच्चों को रहता है सर डाउट आ गया तो क्या करेंगे। चीज़ कभी भी आपको पढ़ते हुए कहीं पर भी डाउट आ रहा है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे एडिट रहोगे, जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे पेड बच्चे हैं उनके साथ में आप रहोगे, उस ग्रुप में मैं भी रहूँगा, मेरे फैकल्टीज़ भी रहेंगे, तो आप कभी भी उस ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं। नहीं हो रहा तो आप मुझे पर्सनल भी भेज सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ पर क्या प्लान है कि जिस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है उस तरह से मैंने आपको यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट पॉइंट होता है सर फीस क्या आपकी है। तो फीस बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। यहाँ पर अभी 2 साल की जो फीस यहाँ पे अभी चल रही है 22,000 चल रही है। ठीक है, 22,000 मतलब 2 साल के आपको रिकॉर्डेड वीडियो अलॉट हो जाएगा। ये जो 5th सेमेस्टर में बच्चे हैं वो लोग भी आ सकते हैं, जो 3rd सेमेस्टर वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 3rd सेमेस्टर के लिए तो 3 साल का टाइम रहेगा उनके पास कि उनको 23 में देना है, फिर उसके बाद 24 में भी उनको देना है गेट का एग्जाम, तो 3rd सेमेस्टर में अभी होंगे वो लोग। ठीक है, वो लोग भी इसमें आ सकते हैं, वो 2 साल का कोर्स लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाँ, इन फ्यूचर उनको आगे 1 साल और एक्सटेंड करना है, इसमें एक नॉमिनल फीस अटैच होगा, बहुत ही नॉमिनल, मतलब इतना नॉमिनल होगा कि आप बोलोगे यार ये तो कुछ लिया ही नहीं सर ने। और आप जब सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट ही पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा आपका पूरा का पूरा फीस वसूल गया है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं यार इतनी कम फीस है तो शायद कुछ पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है यार, तुम देख लो हमारे वीडियोस, कभी भी ना आप एक टीचर को पैसे से मत तौला करो। गए थे ना कोटा, क्या कर पाए, लाखों रुपए बर्बाद कर दिया और कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा बच्चा जो घर में बैठ के बिना कोचिंग ज्वाइन किए हुए, बिना 1 रुपए खर्च किए हुए गेट में टॉप रैंक लाता है, उससे कंपेयर कर लो यार। जिसको निकालना है, मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था यार, जिसको गेट निकालना है, जिसको कंपटीशन निकालना है, वो गेट को कोचिंग भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो सेल्फ डिसिप्लिन है, फोकस है और उसको अपना गोल मालूम है तो 101% निकाल लेगा वो।
ठीक है। तो ये चीज़ आप कभी भी, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अभी चूँकि थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो लोगों के दिमाग में डिजिटल मार्केटिंग छाई रहती है। उनका थंबनेल बहुत अच्छा है इसलिए उनका कंटेंट बहुत अच्छा होगा। तो बच्चों, थंबनेल से आप कंटेंट पे नहीं जा सकते हो कभी भी, ठीक है। मैंने बताया ना, हमने जितने भी इंटरव्यू लिए हैं, हमारे जो बच्चे, हमारी कोचिंग के बच्चे, उनका लिए हैं। ऐसे बच्चों को, ऐसे बहुत से लोग को फ़ोन करते हैं, सर हमारी इतनी रैंक आई, हमको इतना पैसा दे दो, हम आपका इंटरव्यू आप मेरा ले लो। हमको नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। नहीं करते हम लोग कभी भी फॉल्स रिजल्ट शो नहीं करते। हमारा जो कंटेंट है, और आप भिलाई के अंदर में, आप ऑनलाइन के अंदर में हमारे फीडबैक को देख सकते हैं। और इतने सालों से ईमानदारी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कोई हमको अचानक से बढ़ने का शौक नहीं है, आराम से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हम अच्छे हैं तो चलते ही रहेंगे और चल ही रहे कंटिन्यूस। आप देखिए 3-4 साल से भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियोस को खगा लेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि 10 साल पहले जो रिजल्ट आया था उसी को चिपका रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कभी भी ऐसे मत करिएगा। तो इस तरह से, ये इस तरह के लॉजिक बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा यार कि आप पैसे से, कुछ ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। आप एजुकेशन को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा गुरु आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं कि पैसे से। बहुत सी चीज़ें ऐसी लाइफ में है, ठीक है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। ये सब किस्मत से मिलता है, ठीक है। अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से मिलता है, ठीक है। तो आप को अपने हिसाब से डिसाइड करना है किसी। अब ऐसा आप बोलोगे तो मैं ये बोलूँगा यार कि आईआईटी के टीचर्स, कौन से आईआईटी का टीचर जो थंबनेल अच्छा बना के डालता हो, बताओ मुझे। तो क्या उनको नॉलेज ही नहीं है? इसका मतलब उनको नॉलेज ही नहीं है। आप आईआईटी पढ़ना चाहते हो, लेकिन मुझे आप बताओ आईआईटी में ऐसा कौन सा फैकल्टी है, कौन सा प्रोफेसर है जो बाद में खजली करते हुए अपना थंबनेल डाला हो? कोई नहीं डाला। इसका मतलब आपके हिसाब से तो पढ़ वो, उसको नॉलेज ही नहीं है ना। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं थंबनेल बहुत अच्छा तो कंटेंट बहुत अच्छा है। बेटा, जिसको कंटेंट जिसका बहुत अच्छा रहता है वो शो ऑफ नहीं करता, बहुत ही गंभीर रहता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जज मत किया करिए चीज़ों को लेकर। वो एक बेवकूफ़ बनाने का रास्ता है कि थंबनेल अच्छा अच्छा बना के, बड़ी बड़ी यूट्यूब में आके बातें करके, ठीक है, लोगों को एडमिशन लेने के बाद पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ आपका लॉस हो गया है। तो ऐसे लोगों, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ही अच्छा हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत फैकल्टी जो बहुत अच्छे हैं। तो आप उनके बारे में पता करिए, हमारे बारे में पता करिए, जो अच्छा जेन्युइन काम कर रहे हैं उनके बारे में पता करिए, ठीक है। आप उनके दिखावे मत जाइए। आप दिखावे में गए तो आप फंस गए यार, ठीक है। NPTEL के वीडियोस इतने अच्छे आप पढ़िए, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे उसको, क्योंकि वो फालतू बात नहीं करते, मजाक बात नहीं करते, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड की बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो कैसे सिगरेट पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए उसकी बात नहीं करेंगे। वो फालतू बातें नहीं करते वो लोग। वो सीधा अपने कंटेंट पे फोकस करते हैं, लेकिन आप उसको नहीं देखना चाहोगे। लेकिन जो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, आप जरूर उसको देखना चाहोगे। तो इसलिए मैंने फिर से बोलना चाहूँगा, जो भी डिसीजन लीजिए डिसाइड करिए, अच्छे से डिसाइड कर, देन आप चीज़ों को ज्वाइन करिए और फीडबैक जरूर लीजिए सभी के बारे में, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको अपने बारे में यहाँ पे हर एक चीज़ बारीकी से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके साथ यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँगा, आप डेमो क्लासेस भी यहाँ पे ले सकते हैं। कुछ डेमो क्लासेस अटेंड कर लिए, देन यू कैन डिसाइड। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि सर का कंटेंट कैसा है और मुझे यहाँ पे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा कि आप मुझे व्हाट्सअप किए हो तो मैं डेली आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, यार तुम ज्वाइन नहीं किया, आ रहा तुम ज्वाइन नहीं। आप फाइंड आउट कर लीजिए। हम लोग किसी भी बच्चे को मल्टीपल टाइम फ़ोन करके कभी भी परेशान नहीं किया कि तुम मेरे पास ज्वाइन करो, बार बार मैसेज नहीं किया है। एक बार मैंने उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, वो डेमो क्लास अटेंड कर लिया, चाहे वो ज्वाइन करे ना करे उसकी मर्जी है। हाँ, इन फ्यूचर उसको कभी भी लगता है यार अब मुझे सर की क्लास लेनी चाहिए, तो कभी भी वो मेरे साथ जुड़ सकता है। काफ़ी बच्चे भी डरते ना, यार मैं इसको मैसेज करूँगा, ये आदमी अभी मार्केटिंग वाला है, फटाफट मेरे को मैसेज करेगा और डेली बाकी कोचिंग में जैसे होता है या कहीं कहीं पे ऐसे आजकल हो रहा है, बहुत जगह पे होता है, कोचिंग में नहीं होता, अदर मार्केटिंग में भी ऐसा होता है कि आपका फ़ोन नंबर वहाँ पहुँच गया, डेली आपको मेल आ रहा है, डेली मेल आ रहा है। वैसा हम लोग नहीं करते, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए आप कनेक्ट होइए डेमो क्लासेस के लिए। और हम बहुत जल्द यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट भी एक कंडक्ट कराने वाले हैं, और स्कॉलर टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर कंडक्ट जो होने वाला है उस पर आपको एनरोल करना है। तो मुझे आप व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे 9827162352, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए आप, यदि आप टेस्ट सीरीज में एनरोल होना चाहते हैं। उसकी डेट, उसका टाइमिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको कि उसमें क्या सब्जेक्ट होंगे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग यहाँ पे अभी बहुत जल्द कंडक्ट कराने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या भेजना है, अपना नाम भेजना है, नेम, ठीक है, आप किस कॉलेज से हैं ये आपको भेजना है, और आप किस सेमेस्टर में हैं ये आपको भेजना है, आपका मेल ID क्या है ये भेजना है आपको। इतनी चीज़ें आप भेज दीजिएगा तो हम आपको रजिस्टर्ड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो स्कॉलरशिप टेस्ट है टोटली फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं लगेगा,
ठीक है। फिर उसके बाद इसका टाइमिंग आ जाएगा, डेट आ जाएगा, तो फिर इसको आप दे सकते हैं और जो भी डिस्काउंट होगा आपको यहाँ पे मिलेगा और फिर आप आई गेट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, बाय बाय।